बड़ी खबर आज की यह है कि इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के एक बहुत बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। इजराइल की सेना का यह दावा है कि हमास के आतंकवादी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर आज यानी 7 अक्टूबर के हमले को दोहराना चाहते थे, जिसके लिए गाजा में इजराइल की सीमा के पास हजारों आतंकवादियों को पहले से ही इकट्ठा किया गया था और हमास ने यह योजना बनाई थी कि वो पहले इजराइल के अलग अलग शहरों को रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाएंगे और इसके बाद 400 से 600 आतंकवादी इजराइल की सीमा में दाखिल होकर यहूदी धर्म के लोगों की हत्या कर देंगे और कुछ लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाएंगे, ठीक वैसा ही जैसा हमास ने पिछले साल आज के दिन किया था। और इस हमले में हमास के साथ हिजबुल्लाह और सीरिया के 2 आतंकवादी संगठन भी शामिल थे और यह हमला आज सुबह 6:30 बजे होना था। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने देर रात इस हमले को नाकाम करने के लिए एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसके तहत गाजा में हमास के 42 ठिकानों पर इजराइल की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की, बमबारी की और इजराइल ने हमास की उन सभी सुरंगों को नष्ट कर दिया जहां से आतंकवादी छिपकर इजराइल की सीमा में दाखिल होने वाले थे। आपको याद होगा पिछले साल जब हमास ने यह हमला किया तो मोसाद की बड़ी आलोचना हुई थी और दुनिया भर के लोगों को बड़ी हैरानी हुई थी कि मोसाद को यह सब पता कैसे नहीं चला। लेकिन इस बार मोसाद चौकन्ना था। इन हमलों के बाद हमास ने इजराइल के सूफा इलाके पर 4 रॉकेट दागे, जिनमें से 3 रॉकेट्स को इजराइल के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, जबकि एक रॉकेट इजराइल के एक रिहायशी इलाके के पास गिरा, लेकिन इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। आज हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के हाइफा इलाके में उसके सैन्य ठिकाने को अपना निशाना बनाया और बड़ी बात यह है कि इस दौरान इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस हमले को भी रोकने में नाकाम रहा और इसके कारण 10 लोग इन हमलों में बुरी तरह घायल हो गए। आज इजराइल ने भी यह पूछा है कि हमास और हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी इजराइल के लोगों को सिर्फ उनके धर्म के कारण मार देना चाहते हैं, क्या उन आतंकवादियों को जड़ से खत्म नहीं कर देना चाहिए? וואו, פה כאילו, פה אני גר. חברים, אני מדבר איתכם פה ממעלות, זה הבית הפרטי שלי. इजरायली सेना के अधिकारी इस समय रॉकेट के वो टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। ये है वो रॉकेट और आप देखिए कितने उसके बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर आकर गिरे हैं। इनने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये सोचे अगर किसी के सिर में लग जाए, शरीर में लग जाए तो कितना इससे नुकसान हो सकता है। तो इजरायली सेना के अधिकारी अब इस रिहायशी इलाके में आए हैं जहाँ पर ये रॉकेट गिरा। घरों में इससे काफी नुकसान पहुंचा है। सेना, पुलिस, बम निरोधक दस्ते वो सब इस समय यहाँ पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर हाइफा में तीसरा बड़ा शहर है इजराइल का। और आप देखिए जैसे यहाँ पर रॉकेट गिरा, यहाँ पर उसका नुकसान देखिए। इस गाड़ी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। सड़क के उस पार गाड़ियां चकनाचूर है, घरों के शीशे टूट गए हैं। जैसे ही रॉकेट अटैक का अलर्ट आया तो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। लोग अपने घरों में से बॉम्ब शेल्टर की ओर चले गए। आप अभी भी देख सकते हैं सड़कों की क्या हालत है और धमाके जो हैं मेरे पीछे लगातार हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो इस सड़क को बंद कर दिया गया है और इसके पीछे जो है, क्योंकि किसी भी क्षण जो है इजराइल की तरफ से यहाँ पर और एक जो है धमाका हो सकता है, क्योंकि 12 बजे रात को यहाँ पर इजरायली सेना ने इस पूरे इलाके में लोगों को SMS और व्हाट्सएप संदेश भेजे थे कि इस पूरे इलाके को, जो कि दक्षिणी बीरूत का सबर्ब इलाका है, इसको खाली किया जाए अंदर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर अभी भी धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर नहीं जाया जा सकता है। और ये कोई चीज़ फट रही है यहाँ पर पीछे, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध की शुरुआत आज से ठीक 1 साल पहले हुई थी, जब हमास ने ईरान की मदद से इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था और इजराइल के लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी थी।
उस समय इजराइल ने कहा था कि वो एक हफ्ते में हमास को गाजा के नक्शे से मिटा देगा और पिछले एक साल से इजराइल लगातार बदले की इस आग में जल रहा है। लेकिन आज एक साल के बाद भी हमास पूरी ताकत के साथ इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। आज एक साल के बाद भी अगर आप देखें तो हमास ने फिर से इजराइल पर हमला करने की योजना बनाई, वैसा ही हमला जैसा एक साल पहले किया था। और इस बार इजराइल पर हमले पर, इस योजना पर हमास अकेला नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही आज के दिन इजराइल पर हमला करने की पूरी योजना बना रहे थे। तो सोचिए, इजराइल एक साल से बदले की आग में जल रहा है, कह रहा है कि हमास को छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे, हिजबुल्लाह को भी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन ना तो हमास खत्म हुआ, ना हिजबुल्लाह खत्म हुआ। इनके चीफ जरूर मार दिए गए, लेकिन आज भी ये दोनों संगठन इस स्थिति में हैं कि आज के दिन ये दोनों इजराइल पर हमले की योजना बना रहे थे। इसलिए आज हम आपको यह भी बताएंगे कि एक साल के बाद यह युद्ध आज किस मोड़ पर खड़ा है और अब यहां से यह युद्ध कहां जा सकता है। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास ने आज भी इजराइल के 97 नागरिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। आज भी जिस समय हम आपको यह खबर बता रहे हैं, 97 बंधक हमास के पास हैं, जिन्हें उसने अभी तक एक साल में छोड़ा नहीं है। लेकिन इन लोगों के मानव अधिकारों की बात करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ऑल आइज ऑन रफा की सब बात करते हैं, लेकिन हमास ने इजराइल के जिन नागरिकों को बंधक बनाकर रखा है, उनके मानव अधिकारों को लेकर आज कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा। ये उनकी तस्वीरें हैं। और आज हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन उन्हें आज इन लोगों के मानव अधिकारों की भी बात करनी होगी, इन लोगों के परिवारों की भी बात करनी होगी। दूसरी बात, इस युद्ध के कारण अब तक 35 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें 19 लाख लोग गाजा के हैं, 12 लाख लोग लेबनान के हैं और 2.5 लाख लोग इजराइल के भी हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब किसी परिवार को अपना बनाया हुआ घर छोड़कर भागना पड़ता है तो इसकी पीड़ा बहुत दर्दनाक होती है। तीसरी बात, इस युद्ध से इजराइल, गाजा, लेबनान और सीरिया को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अमेरिका भी इस युद्ध पर अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। सोचिए, अमेरिका खुद को शांति दूत बताता है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि यूक्रेन और गाजा समेत दुनिया के जिन 13 देशों में इस समय अशांति है, अस्थिरता है, वहां अमेरिका के डॉलर और उसी के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे आप अमेरिका के असली चरित्र को भी समझ सकते हैं। ये सारी जो लड़ाई हो रही है, इसमें अमेरिका में बने हुए हथियारों का ही इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए चाहे कोई हारे कोई जीते, लेकिन हथियार अमेरिका के ही इस्तेमाल होंगे। चौथी बात, इस युद्ध में अब तक लगभग 47,000 लोगों की जानें गई हैं, जिनमें 41,000 लोग गाजा के हैं, 3,500 लोग लेबनान के हैं और 2,000 लोग इजराइल के हैं। आज हम आपको सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं और आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी आपके सामने बयां कर देंगे। पांचवी बात, इजराइल अब तक 18,500 आतंकवादियों का खात्मा कर चुका है। 18,500 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें 17,000 से ज्यादा आतंकवादी हमास के थे और 800 आतंकवादी हिजबुल्लाह के थे। लेकिन साथ में एक सवाल भी है, क्या पूरी दुनिया इन्हें आतंकवादी मानती है? हमास के जो 17,000 लोग मारे गए, क्या पूरी दुनिया इस बात पर सहमत होगी कि ये सारे आतंकवादी हैं? जो हिजबुल्लाह के 800 आतंकवादी मारे गए हैं, क्या पूरी दुनिया इस बात पर भी सहमत है कि ये सारे लोग आतंकवादी थे? क्योंकि दुनिया में बड़ी संख्या में ऐसे देश हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इन्हें आतंकवादी मानते ही नहीं, जो इन्हें लड़ाके कहते हैं, जो इन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया आतंकवाद को लेकर आज भी बहुत कंफ्यूज है और पूरी दुनिया में आतंकवाद का की कोई एक परिभाषा अभी तक बनी नहीं है जो पूरी दुनिया के हर हिस्से पर और हर राज्य पर और हर देश पर लागू हो। इसके अलावा इजराइल ने हमास के 8 ब्रिगेड कमांडर्स, 30 बटालियन कमांडर्स, 165 कंपनी कमांडर्स, हमास के चीफ इस्माइल हनिये और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का भी खात्मा कर दिया है। और इजराइल से दुनिया यह सीख सकती है कि वो अपने दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करता।
छठी बात, इजराइल पर एक साल में 26,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल हमले हुए हैं। एक साल में 26,000 रॉकेट और मिसाइल हमले, सोचकर देखिए, जिनमें से 13,200 रॉकेट्स और मिसाइल अकेले हमास ने इजराइल पर दागे, 12,400 रॉकेट्स लेबनान ने दागे, 60 रॉकेट्स सीरिया ने, 180 रॉकेट्स हुती ने और 400 मिसाइल्स ईरान ने अब तक इजराइल पर दागी है। सातवीं बात, इजराइल ने पिछले एक साल में गाजा पर 1 लाख टन वजन का बारूद बरसाया है। 1 लाख टन बारूद, जिसमें गाजा की 1,63,000 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, नष्ट हुई हैं और इन इमारतों के मलबे में अब भी 10,000 लोगों के शव दबे हुए हैं और यह मलबा इतना है कि इसे सिर्फ हटाने में ही 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि जिस गाजा पर इजराइल 1 लाख टन वजन का बारूद अब तक गिरा चुका है, उस गाजा में आज भी भारत की राजधानी दिल्ली से कम प्रदूषण है। 1 लाख टन बारूद गिरने के बाद भी गाजा की हवा दिल्ली की हवा से बेहतर है। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 है, जबकि गाजा में यह सिर्फ 32 है। और इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की हवा उस गाजा से भी जहरीली है, जहां हर 70 मिनट में एक बड़ा विस्फोट होता है। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि कैसे हमास की एक गलती ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और उसके कारण गाजा में 41,000 लोगों की जानें चली गई। अगर हमास उस दिन, यानी पिछले साल 7 अक्टूबर को आज के दिन इजराइल पर वो हमला ना करता तो यह युद्ध शायद ना होता, और अगर यह युद्ध ना होता तो यह हजारों बेकसूर लोग मारे ना जाते, इन सारे हजारों लोगों के परिवार बच जाते, इनके घर तबाह ना होते। लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर आतंकवादियों के जिहाद और कट्टरपंथ ने गाजा के हजारों लोगों से, लाखों लोगों से उनकी जिंदगियां छीन ली, उनकी खुशियां छीन ली, उनके घर छीन लिए, उनके बच्चे छीन लिए, एक गलती से। अगर 7 अक्टूबर ना हुआ होता तो ये सारे लोग आज जिंदा होते। 7 अक्टूबर 2023 से पहले तक गाजा में सब कुछ सामान्य था। वहां दुनिया भर के देशों से मानवीय मदद पहुंच रही थी। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में ऐसी अशांति फैली कि वहां से 19 लाख लोगों को भागना पड़ा। और आज सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस युद्ध के लिए इजराइल जिम्मेदार है। लेकिन लोग 7 अक्टूबर को भूल गए और भविष्य में भी जब इतिहास लिखा जाएगा, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद जब लोग इतिहास पढ़ेंगे, जब इस युद्ध के बारे में पढ़ाया जाएगा, कभी इसके बारे में जिक्र होगा, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, तो हो सकता है भविष्य में भी शायद इस युद्ध को इजराइल के हमलों के लिए याद किया जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि इस युद्ध के लिए सिर्फ और सिर्फ हमास का उस दिन का आतंकवादी हमला जिम्मेदार था, क्योंकि अगर हमास के आतंकवादियों ने यह हमला ना किया होता तो इजराइल भी कभी इस युद्ध को शुरू ना करता। और यह हमास की एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमास को उसकी गलती बताने वाला दुनिया में कोई नहीं है और हर किसी को यही लगता है कि यह युद्ध इजराइल की वजह से, इजराइल के कारण हो रहा है। इजराइल की अपनी गलतियां जरूर रही होंगी। इजराइल चाहता तो इस युद्ध को बीच में रोक सकता था, लेकिन जैसा हमने कहा कि इजराइल भी पिछले एक साल में प्रतिशोध की अग्नि में, प्रतिशोध की आग में जल रहा है, बदले की आग में जल रहा है, और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल की आबादी लगभग 1 करोड़ है और ये 1 करोड़ लोग पिछले एक साल से किस तरह के डर में जी रहे हैं वो आप आज इस वीडियो से समझ सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से 6 अक्टूबर 2024 के बीच 30,000 से ज्यादा बार इजराइल में रॉकेट के सायरन बजे हैं। रॉकेट से सावधान, रॉकेट हमले से सावधान करने वाले सायरन बजे हैं। और यह सायरन जब भी वहां बजता है वहां लोगों में खौफ फैल जाता है, डर बैठ जाता है और लोगों को अपने घरों के बंकर में जाना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। और पिछले एक साल में यह उनका रूटीन बन गया है।
तो तनाव और डर का एक साल, जब लोगों को इस सायरन की आदत सी पड़ गई है, क्योंकि ये सायरन उन्हें रोज सुनने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि जिस इजराइल के पास सिर्फ 1,70,000 सैनिकों की फौज है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी बात कि इजराइल की जो फौज है पूरी की पूरी, उसमें सिर्फ 1,70,000 सैनिक हैं। और वो इजराइल जिसकी इतनी छोटी सी फौज है, इस समय 7 मोर्चों पर, 7 फ्रंट्स पर युद्ध लड़ रहा है, लगभग 1.5 लाख सैनिकों के साथ। इनमें से एक तरफ गाजा में हमास है जो लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन का इस्लामिक जिहाद है, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम की संस्था है। लेबनान में हिजबुल्लाह है। सीरिया और इराक में शिया आतंकवादी संगठन है। यमन में हुथी है। और ईरान भी इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। और जिस इजराइल के पास सिर्फ 1,70,000 सैनिकों की फौज है, वो इन 7 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और अपने सभी दुश्मनों को उसने बैकफुट पर धकेला हुआ है। आजकल के युद्ध पारंपरिक युद्धों से बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत अलग हो गए हैं। और अब यह बात मायने नहीं रखती कि किसी देश के पास कितनी विशाल सेना है, उसके पास सैनिकों की संख्या क्या है, बल्कि अब यह मायने रखता है कि उस देश की सेना के पास टेक्नोलॉजी कैसी है। और इजराइल की जो सेना है वो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जानी जाती है। आज बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान ने इसी महीने की 1 तारीख को इजराइल पर जो हमला किया था, उस हमले पर इजराइल की सेना अब तक चुप क्यों बैठी है? इजराइल की सेना ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? इजराइल की सेना क्या सोच रही है? इजराइल ने इस हमले को चुपचाप सह लिया। हालांकि इजराइल का यह कहना है कि हमने 90% मिसाइलों को रोक दिया था और इससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन तो भी इजराइल ने अब तक ईरान को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान की भौगोलिक स्थिति। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके लिए अक्सर यह कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी देश उसे युद्ध में हरा नहीं सकता। इसलिए नहीं कि ईरान की सेना कोई बहुत बड़ी विशाल सेना है या ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो किसी के पास नहीं है। कारण कुछ और है। पश्चिमी ईरान में, जहां इराक से उसकी सीमा लगी हुई है, वहां एक बहुत बड़ी ज़ैगरोस माउंटेन रेंज है, जिसके कारण किसी भी सेना के लिए ईरान में प्रवेश करना लगभग नामुमकिन है। यह वैसे ही है जैसे भारत की सीमा हिमालय से लगी हुई है और इस वजह से हिमालय कई बार हमारा रक्षक बन जाता है। हिमालय के जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हमारी रक्षक बन जाती हैं। वहां से भारत में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही एक प्रोटेक्शन ईरान की सीमा पर भी है। उत्तरी ईरान में, जहां कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान है, वहां भी एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला है जो बॉर्डर पर ईरान के लिए एक विशाल दीवार का काम करती है और ईरान को सुरक्षित रखती है हर हमले से। ईरान का उत्तर पूर्वी इलाका भी एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज के कारण सुरक्षित है। वहां भी एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है, बहुत बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं। और दक्षिण में ईरान की सीमा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगी हुई है और यह वही क्षेत्र है जहां से दुनिया में 30% कच्चे तेल और 20% नेचुरल गैस का निर्यात होता है। और अपनी इसी लोकेशन के कारण ईरान के लिए यह कहा जाता है कि उसे युद्ध में हराना बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि इजराइल ने भी यही सोचा हो कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अब पारंपरिक तरीके नहीं अपनाएगा। ईरान ने जैसा सोचा होगा वैसा हमला नहीं करेगा। पूरी दुनिया ने जैसा सोचा होगा वैसा हमला नहीं करेगा। यह हमला कुछ अलग होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। बल्कि इजराइल ईरान पर लेबनान जैसा कोई हमला कर सकता है जिसमें उसने पेजर्स का इस्तेमाल किया था, वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट करके हिजबुल्लाह को बहुत कमजोर कर दिया था और लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह का ब्लास्ट भी हो सकता है। लेबनान में मौजूद हमारे सहयोगी अशरफ वानी ने आज हिजबुल्लाह के एक बहुत ही अहम रणनीतिकार डॉक्टर अली हमेई से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और पूछा है कि नसरल्लाह समेत टॉप कमांडर्स की मौत के बाद हिजबुल्लाह इजराइल का मुकाबला कैसे कर रहा है। आप भी इस बातचीत को सुनिए। हमास के आतंकवादियों ने पिछले साल इजराइल के जिन 1200 नागरिकों की हत्या कर दी थी,
उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आज एक गाना रिलीज किया है और वो गाना भी आज आपको भी और पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। आपने देख लिया पिछले एक साल में तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। ना ये हमास के लिए अच्छा है, ना ये इजराइल के लिए अच्छा है, ना ही किसी और देश के लिए ये अच्छा है। इसलिए आज हम यही कहना चाहेंगे कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिए, जल्दी से जल्दी इस इलाके में शांति स्थापित हो और जिन लोगों को अभी तक हमास ने बंधक बनाकर रखा हुआ है, हमास को उन सारे बंधकों को अब छोड़ देना चाहिए।